चित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अक्टूबर 22। धार्मिकता का अधर्म के साथ क्या मेल है। दूसरा कोरिन्थियों 6वां अध्याय 14 पद में। मेरे परिचित एक मसीह महिला डॉक्टर की उसके अभ्यास के माध्यम से आय 40,000 रुपये प्रति वर्ष था। उसके मित्रों ने उसे राशि को कम करके 25,000 रुपये घोषित करने की सलाह दी थी, क्योंकि अगर उसने सही आंकड़ा दिया तो सरकारी अधिकारी अभी भी यह सोचेंगे कि दूसरों की तरह उसने भी एक झूठा आंकड़ा दिया था और वास्तव में बहुत अधिक प्राप्त कर रही थी। वह मेरे पास सलाह के लिए आई थी। मैंने उससे कहा कि वह एक मसीह है और इसलिए उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सही आंकड़ा देना चाहिए। भले ही अधिकारी उसे परेशान कर सकते हैं, यह कहते हुए कि उसे और भी बहुत कुछ मिल रहा होगा। अंत में प्रभु उसका सम्मान करेगा। कई सूक्ष्म तरीकों से हम अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाने के लिए लगातार ललचाए जाएंगे। हमें कुछ सांसारिक लाभ की आशा से अपने नैतिक खराई को छोड़ने के लिए धोखा नहीं खाना चाहिए। राजा आसा को भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर की चेतावनी का संदेश दिया गया था, लेकिन उसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करने के बजाय उसने भविष्यवक्ता से क्रोधित हो गया। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 7 से 10 पद में। इसीलिए उसने भविष्यवक्ता को बंदीगृह में डाल दिया, लेकिन इससे परमेश्वर का संदेश नहीं बदला और आसा जीवन भर युद्धों से परेशान रहा। उसने परमेश्वर के आशीर्वाद को खो दिया था। यहोशाफात राजा आसा का पुत्र था। उसने भी अपने पिता की तरह बहुत अच्छी शुरुआत की। दूसरा इतिहास 17 अध्याय 1 से 12 पद। जब तक उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी वह सफल होता चला गया, लेकिन बाद में हालांकि वह जानता था कि कैसे उसके पिता ने परमेश्वर को विफल कर दिया और खुद को हानि पहुंचाया, वह भी शत्रु की कुटिल युक्ति के आगे झुक गया और खुद को नष्ट कर लिया। यहोशाफात ने अपने पुत्र यहोराम के लिए अहाब की बेटी अतल्याह को चुना और इस प्रकार वह और अहाब बहुत अच्छे मित्र बन गए। इसका परिणाम यह हुआ कि यहोशाफात के जीवन में बहुत अधिक सांसारिकता प्रवेश कर गई। कई विश्वासियों पर ऐसी ही आपदा आई है। पहले तो उन्होंने प्रभु के लिए बहुत जोश दिखाया। वे हमेशा बाइबल अपने साथ रखते थे और बहुत साहसपूर्वक गवाही देते थे और प्रचार भी करते थे। फिर उनके लिए एक बेटा या एक बेटी की शादी की व्यवस्था करने का समय आ गया। सांसारिक लाभ और समृद्धि के लालच में उन्होंने अधर्मी परिवारों के साथ गठबंधन किया। जब परमेश्वर के किसी सेवक ने उन्हें चेतावनी देने और उन्हें परमेश्वर का वचन दिखाने का साहस किया तो राजा आसा की तरह वे उस पर बहुत क्रोधित हुए। परिणाम स्वरूप अब वे दुख और शर्म में पड़ गए हैं। ये सब हमारे लिए एक चेतावनी है कि अहाब ऐसे सांसारिक मित्रों को हमें धोखा न देने दें। अधर्मी लोगों के साथ विवाह संबंध बनाने के लिए सांसारिक धूमधाम और महिमा से आकर्षित नहीं होना और परमेश्वर के उन सेवकों पर जो हमें परमेश्वर का वचन देते हैं क्रोधित ना होना। दूसरी ओर हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने और उसके जीवित वचन का हर समय और किसी भी कीमत पर सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।